एसआईआर अपने आप में एक पूरा तमाशा बनता जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि बिहार चुनाव खत्म होगा तो शायद इसका चर्चा थोड़ा कम हो जाए, लेकिन हुआ उल्टा है। बिहार चुनाव खत्म होने से पहले ही चुनाव आयोग ने कह दिया कि देश भर में एसआईआर कराया जाएगा। उसके बाद देश भर में जिस तरह से इसका विरोध हो रहा है, जिस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं, वो साफ बता रही हैं कि चुनाव आयोग ने कोई तैयारी नहीं की है। किसी और वजह से जल्दीबाजी में ये एसआईआर लागू कराया जा रहा है। केरल की घटना आप सब लोग जानते हैं। कन्नूर जिले की पायनूर तहसील में एक बीएलओ थे, अनीश जॉर्ज। केवल 44 साल की उम्र थी, एकदम युवा थे। 16 नवंबर 2025 को इनकी लाश पाई गई इनके घर में फांसी से लटकी हुई। बताया यह जा रहा है, उनका परिवार यह कह रहा है कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक बेचारा एसआईआर का फॉर्म भरता था। खाना भी रेगुलर नहीं खा पाता था और 4 दिसंबर को उसको डेडलाइन दी गई थी जो पूरी करनी है। अब ऑफिशियल्स कह रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई डेडलाइन नहीं दी गई है ऑफिशियली। अरे भाई, सरकारी काम में लिखित में सब आदेश नहीं होता है। कमरे में बुला के कह दिया 4 दिसंबर तक काम पूरा नहीं हुआ तो बताऊंगा। अब बेचारा बीएलओ कैसे भी 4 दिसंबर तक सारा काम निपटाने के चक्कर में लगा हुआ है। 12-12 बजे रात तक, 2-2 बजे रात तक जग के काम कर रहा है। खाना पीना सब हराम हो गया है। डिप्रेशन का शिकार होता है और फांसी पर लटक जाता है। यह घटना केरल की थी और यहां पर रुका नहीं। इसके बाद 2 दिन तक बीएलओज ने हड़ताल किया, काम का बायकॉट किया। लेकिन दूसरे ही दिन कासरागोद की एक बीएलओ है, श्रीजा, उनको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते समय बेहोशी आ गई और हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। मतलब क्या है कि बीएलओस की संख्या सीमित है और जबरदस्त उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। सिर्फ केरला का मामला नहीं रह गया है। अगर जयपुर का मामला देखें तो कालवाड़ गांव के बीएलओ हैं मुकेश कुमार जांगिड़। 48 साल उनकी उम्र थी। 16 तारीख को ही सुबह 5:10 बजे एक रेलवे क्रॉसिंग के सामने कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। उनके परिवार वालों का भी यही कहना है कि उनके ऊपर जबरदस्त प्रेशर था। उनके पॉकेट से एक सुसाइड नोट भी मिला है और उसमें वो कहते हैं कि ताराचंद बंकर नाम का एक सीनियर ऑफिसर उनके ऊपर लगातार वर्क प्रेशर बना रहा था और सस्पेंशन की धमकी दे रहा था। अब असल में मामला क्या है? बिहार में आप जानते हैं 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का और विपक्ष का कहना है कि हम इसलिए हारे क्योंकि बड़ी संख्या में हमारे लोगों के नाम काट दिए गए थे। तमाम सारी शिकायतें सामने आई। 0-0 के नंबर, एक मकान में 25 लोग, 50 लोग, 250 लोग, मरे हुए लोगों का नाम लिस्ट में, जिंदा लोगों का नाम लिस्ट से बाहर। कोई ऐसी शिकायत नहीं है जो ना आई हो।